नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ सरस्वती कला और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष में पश्चिमी तिथि के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कई जगह पर इसे श्री पंचमी या सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए दिवाली महत्वपूर्ण है, शक्ति और वीरता की देवी माँ दुर्गा के पूजा के लिए नवरात्रि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बसंत पंचमी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। दोस्तों, बसंत पंचमी को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण में शांति रहे, इससे किसी भी प्रकार की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। सृष्टि की रचना के बाद ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन लगने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुई और एक अद्भुत शक्ति के रूप में सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह सुंदर स्त्री माँ सरस्वती थी, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथों में पुस्तक और माला। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करते हैं। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई थी। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया था। माँ सरस्वती ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती को भागीश्वरी, भगवती, वीणावादिनी, शारदा और विगदेवी सहित अनेक नामों से जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, भारतीय मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन से ही भयंकर सर्दियां कम होने लग जाती हैं और पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। वसंत ऋतु को भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन आते ही प्रकृति में एक नई उमंग आने लगती है। वसंत ऋतु के आते ही सभी इंसान और पशु पक्षी भी एक अलग ही उल्लास से भर जाते हैं। वसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी गई है, क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में कलियां आने लगती हैं, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आसपास के वातावरण को महकाती हैं। दोस्तों, वसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत माना गया है। इस दिन से वसंत ऋतु शुरू हो जाती है और मुरझाई हुई प्रकृति वापस से एक सुंदर अवतार में आना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इस साल 2024 में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। माघ मास की पंचमी तिथि का आरंभ 13 फरवरी मंगलवार को हो जाएगा। बसंत पंचमी 2024 की तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से शुरू होगी। इसका समापन 14 फरवरी बुधवार को दोपहर 12 बजे हो जाएगा।
तो दोस्तों, सूर्य के उगने के अनुसार बसंत पंचमी 14 फरवरी के दिन बुधवार को मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:35 तक का होगा। बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। साथ ही इस दिन आपको पीले रंग के कपड़े धारण करने हैं, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और गंगा जल से छिड़काव करें। सब चीज़ों को शुद्ध करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और आप उनकी मूर्ति भी रख सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी को भी पीले वस्त्र धारण करें। आप माँ को पीले रंग की रोली, अक्षत, दीप, पीले फल या पीले फूल, मिठाई अर्पित करें। इसके बाद विधि पूर्वक माँ सरस्वती की पूजा करें। सबसे पहले माँ पार्वती की पूजा करें, चालीसा पढ़ें और आखिर में माँ सरस्वती की आरती उतारें। अंत में घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ सरस्वती के कुछ खास मंत्रों का जाप चमत्कारी सिद्ध होता है। इस दिन मंत्र जाप से माँ सरस्वती की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति प्रतिदिन माँ सरस्वती मंत्रों का जाप करता है, उसकी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। माता के मंत्र जाप से व्यक्ति की पढ़ाई में भी एकाग्रता का विकास होता है और व्यक्ति का मन भटकता नहीं है, वह मन लगाकर पढ़ाई कर पाता है। दोस्तों, सिखों के लिए भी बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होता है। बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। वसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में ऋति को दिए वरदान के तहत कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी शबरी का आश्रम में गए थे। बसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कुका के बलिदान की भी याद दिलाती है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ और कथाएं हैं जो बसंत पंचमी से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक अन्य लोकप्रिय कहानी है, सरस्वती द्वारा अपने पति ब्रह्मा जी को श्राप देना शामिल है। जब उन्होंने किसी अन्य महिला पर नज़र डाली तो माँ सरस्वती क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देती हैं कि लोग कभी भी उनकी पूजा नहीं करेंगे। परंतु पश्चाताप करते हुए ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि उनका श्राप उनके जन्म के पवित्र दिन बसंत पंचमी पर प्रभावी होगा। तब से बसंत पंचमी पर ब्रह्मा जी के प्रति प्रकट समर्पण की बजाय देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के कई ज्योतिष लाभ हैं दोस्तों। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन सरस्वती पूजा करने से बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र ग्रह सहित विभिन्न ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों का कम किया जा सकता है। पूजा का व्यापक लाभ महादशा और अंतर्दशा को अनुभव करने वाले व्यक्तियों को भी राहत प्रदान करता है। जो लोग अपनी जन्म कुंडली में विशिष्ट दशाओं से गुजर रहे हैं, उनके लिए पूजा को दान और दान के कार्यों के साथ जोड़ने से ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा है जब माँ देवी पार्वती ने भगवान शिव को उनके गहन ध्यान से जगाने के लिए कामदेव की सहायता मांगी। उथल पुथल और शिव की उपस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए पार्वती ने कामदेव से गन्ने से एक धनुष बनाने को और शिव का ध्यान भौतिक दुनिया की ओर वापस लाने के लिए फूलों से बना
तीर चलाने का आग्रह किया था। इन कार्यों से क्रोधित होकर शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे दुनिया का विनाश हुआ। इस प्रक्रिया में उनसे प्रेम के देवता को जलाकर राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति की याचिका का जवाब देते हुए शिवजी ने पति पत्नी को फिर से मिलाते हुए उनके पति के जीवन का बहाल कर दिया। इसके अलावा यह घटना भगवान शिव की वैराग्य अवस्था से गृहस्थ जीवन में लौटाने का भी प्रतीक है। दोस्तों, बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। जब माँ सीता को रावण हर कर लंका ले जा रहे होते हैं, भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिन स्थानों पर गए थे उनमें दंडकारण्य भी था। यही शबरी नामक भीली रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में गए तो वह सुध बुध खो बैठी और प्रेमवश चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन प्रभु श्री राम वहाँ पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। उन्होंने जिस तरह उनका वध किया था वह घटना बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज थी। वास्तव में पृथ्वीराज ने युद्ध में 16 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और हर बार उदारता दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर देते थे। लेकिन दोस्तों, 17वीं बार युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया और उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गए। वहाँ पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली गई, लेकिन उन्हें मारने से पहले वे शब्द भेदी बाण चलाने की उनकी कला का कमाल देखना चाहते थे। ऐसे में पृथ्वीराज के गहरे मित्र और कवि चंदबरदाई ने एक कविता के माध्यम से उन्हें गुप्त संदेश दिया। पृथ्वीराज ने जब हिसाब लगाया और निशाना साधा तो तीर सीधा जाकर गोरी के सीने में लगा। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई दोनों ने एक दूसरे को छुरा मार दिया। दोस्तों, यह घटना भी बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। ऐसी और भी बहुत सी कथाएं हैं जो बसंत पंचमी से संबंधित हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बसंत पंचमी के दिन ध्यान रखनी होती है। जैसे बसंत पंचमी के दिन हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पेड़ काटने की मनाही होती है। दूसरी दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कभी भी भूलकर कागज़ कमल या फिर विद्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माँ सरस्वती आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी किसी को अपशब्द ना कहें, ऐसा करने से बचें। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचार्य का भी पालन करना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या की देवी होती हैं। यदि वे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में विद्या बढ़ती है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखें। पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या की देवी होती हैं। यदि वे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन में विद्या बढ़ती है
और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखें।